नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि महाकुंभ में 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की घटना सामने आई थी, जिसमें 30 लोगों का दर्दनाक मौत हो गया था, तो ही 50 से 60 लोग घायल हो गए थे। जब से यह घटना सामने आई थी, तब से लगातार विपक्ष के लोग योगी सरकार पर हमलावर थे। बताया जा रहा था कि योगी सरकार के द्वारा घटना को छुपाने की साजिश की गई है, यहाँ पर मौत को आंकड़ों को छुपाने की साजिश की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आंकड़े जो है छुपाए जा रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप जो है योगी सरकार पर लग रहे थे। और अब बड़ी खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद यह क्लियर कर दिया है कि जिस दिन यह घटना हुई थी, उस दिन घटना को दबाने का कोशिश किया गया था। उसके पीछे बड़ा कारण ये था कि जिस दिन यह घटना हुई थी, यानी कि मौनी अमावस्या के दिन, उस दिन प्रयागराज में 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और साधु संत मौजूद थे। अगर इस घटना को बहुत ज़्यादा प्रचारित होने दिया जाता, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा स्थिति बिगड़ सकती थी। ऐसे में इस घटना को ज़्यादा प्रचारित होने नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से सब कुछ सकुशल संपन्न हो गया और इस घटना में 30 लोगों का दर्दनाक मौत हो गया और 50 से 60 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और वहाँ पर मेला क्षेत्र में मौजूद केंद्रीय अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए पहुँचाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बीते दिनों राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान और डाक सेवा के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे और उस बैठक में उन्होंने महाकुंभ का भी जिक्र किया और पुलिस कर्मियों का धन्यवाद भी दिया। साथ ही साथ डाक सेवा प्रबंध समिति सभी लोगों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाकुंभ में 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, यह बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। लेकिन मौनी अमावस्या के स्नान के दिन वहाँ पर भगदड़ की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग आरोप लगाए गए। लेकिन जिस दिन यह घटना हुई थी, उस दिन प्रयागराज में 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालु थे। तो ऐसे में यह घटना जब हुआ, तो सरकार के द्वारा कोशिश किया गया कि इस घटना को थोड़ा दबाया जाए, ज़्यादा प्रचारित होने ना दिया जाए। अगर यह घटना बहुत ही ज़्यादा प्रचारित होती, तो ऐसे में वहाँ की स्थिति और भी बिगड़ सकती थी। ऐसे में सरकार के द्वारा पूरी कोशिश किया गया था कि घटना को ज़्यादा प्रचारित ना किया जाए। लिहाजा सब कुछ सही से संपन्न हो गया और समय रहते पुलिस बल के द्वारा, सेना के द्वारा मोर्चा संभाला गया और स्थिति को सामान्य किया गया। अगर इस घटना को लेकर ज़्यादा प्रचार हुआ होता, लोगों तक यह बातें पहुंच जाती, तो वहाँ पर स्थिति असामान्य हो जाती। ऐसे में इस घटना को दबाने की कोशिश की गई थी। एक बात और भी यहाँ पर समझने वाली है कि कुछ लोगों का आरोप था कि सिर्फ संगम नोच पर ही भगदड़ की स्थिति नहीं मची थी, बल्कि छोटी छोटी घटनाएं और भी वहाँ पर हुई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह भी क्लियर किया गया है कि छोटी छोटी और भी घटनाएं हुई थी, जिसको सरकार के द्वारा प्रचारित करने से रोका गया था। महाकुंभ शुरू होने से पहले पुलिस बल के जवानों को बाकायदा ट्रेनिंग दिया गया था, बाकायदा सब कुछ बताया गया था। कभी कभी यात्री जो होते हैं, श्रद्धालु जो होते हैं, वह काफ़ी गुस्से में होते हैं, क्योंकि उनको यह नहीं पता होता है कि जहाँ पर हम जा रहे हैं, वहाँ पर 10-10 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। जो व्यक्ति कभी 2-4 किलोमीटर पैदल नहीं चला है, अगर उसे कहा जाए कि आप 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल चलेंगे, तो जाहिर सी बात है गुस्से में आएगा। और इसी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस बल के द्वारा हर किसी के साथ बहुत ही सामान्य व्यवहार किया जा रहा था। श्रद्धालु भले ही गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन पुलिस बल के द्वारा सभी को सामान्य व्यवहार से समझाया जा रहा था और सभी को अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा था। ऐसे में यहाँ पर अब यह समझने वाली बात है कि सरकार के द्वारा उस घटना को ज़्यादा प्रचारित करने से रोका गया था और उसके पीछे बड़ा यही कारण था कि जिस दिन यह घटना सामने आई थी, उस दिन प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और उनकी सुरक्षा को देखते हुए इस घटना को दबाने का प्रयास किया गया था। अगर इस घटना को नहीं दबाया जाता, तो शायद और भी स्थिति असामान्य हो सकती थी। तो ऐसे में अगर सरकार के द्वारा घटना को दबाने की कोशिश की गई, तो कोई गलत नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ पर 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालु थे और सबको समय रहते वहाँ से निकालना बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज को देखते हुए इस घटना को दबाया जाना सराहनीय कार्य है। यहाँ पर यह नहीं कहा जाना चाहिए कि सरकार के द्वारा बहुत गलत काम किया गया। अगर सरकार के द्वारा इस घटना को ज़्यादा प्रचारित करने का मौका दे दिया जाता, तो वहाँ पर स्थिति असामान्य हो सकती थी। बाकी इस घटना को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।